नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन ऑफ माइनर्स। काफी इंपॉर्टेंट है। द हिंदू में इसका आर्टिकल आया था, इसलिए स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि कभी ना कभी आपने इसे जरूर फेस किया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कभी ना कभी एक एप्लीकेशन स्कूल को जरूर लिखा होगा। मान लीजिए तबीयत खराब है, लीव लेनी है, इस तरह की एप्लीकेशन आपने जरूर दी होगी। उसमें फादर का साइन लगता है, मदर का नहीं। हाँ, फादर यदि एब्सेंट है, काफी लंबे दिनों के लिए कहीं गए हुए हैं, देन मदर का साइन चलता है। अदरवाइज फादर की साइन जो है वो प्रथम रूप से ली जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उसमें फादर का जो है नाम लिखा रहता है। हाँ, कुछ सर्टिफिकेट में मदर का नाम लिखा रहता है, बट प्राइमरी की यदि बात करें हम लोग मुख्य रूप से, तो उसमें फादर का साइन रहता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अडॉप्शन वगैरह यदि किसी को लेना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कई सारे रूल्स हैं जिसे हमें समझना जरूरी है, जैसे HMGA हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जिसे HAMA कहते हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम के लिए भी यहाँ पे क्या रूल्स हैं उस पर भी बात करेंगे। आखिर गार्जियनशिप वगैरह क्या होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोर्ट वगैरह का चक्कर लगता है, पति पत्नी अलग हो गए, इस तरह की बातें होती हैं, तो उसमें जो बच्चे होते हैं, माइनर जिसे हम कहते हैं, माइनर किसे कहते हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो माइनर होते हैं उनकी कस्टडी किसको दी जाएगी, एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है, उस पर क्या रूल्स है उस पर बात करेंगे। देखिए माइनर्स की बात करें तो 0 से 18 साल, 18 साल से कम जिसकी एज है उसे हम माइनर कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ बातें लिखी गई है, तो मेजॉरिटी एक्ट 1875 में लिखी गई है। ये तो हमने रूल देख लिया। अब यहाँ पे देखिए एक बात इंपॉर्टेंट ये है, देखिए कि 0 से 18 साल का कहने का मतलब क्या है। मतलब यही है कि 0 से 17 साल 364 दिन, 365 दिन में एक साल पूरा हो जाता है, तो 365 यदि हो जाएगा तो फिर तो 18 हो जाएगा। तो 18 वाले को हम माइनर नहीं कहेंगे, मेजर कहेंगे, ठीक है। तो 0 से 17 साल 364 दिन जिसकी आयु है उसे माइनर कहेंगे। अब इसके लिए क्या रूल्स है, देखिए पार्लियामेंट्री पैनल ने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन भी दी है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री जो पैनल है उसने यह सुझाव दिया कि भाई यहाँ पे हमारे इंडिया में जो गार्जियनशिप है, फादर और मदर जो है, ठीक है, उसमें विभेद किया जाता है कि भाई फादर गार्जियन पहले होगा एंड आफ्टर दैट मदर गार्जियन होगी। यदि उसका देहांत हो जाता है फादर का, देन मदर होगी। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 जो है वो समानता का अधिकार की बात करता है, ठीक है। इसे समानता का अधिकार दिया जाए और अमेंडमेंट किया जाए, लॉ अच्छे से जो है सुधार करके इसे बनाया जाए और इक्वल राइट्स दी जाए। ये बातें यहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री पैनल ने कही, पहली रिकमेंडेशन। दूसरी रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या दी गई, यहाँ पे बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि जो कस्टडी है वो पेरेंट्स को इक्वली जो है, मतलब कि ज्वाइंट कस्टडी देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास हो, ठीक है, पावरफुल हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग लॉ बनाई गई है, तो उसके लिए कस्टडी की अलग अलग रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग ये दी जाती है, उस पर बात करेंगे। आखिर जैसे हम यदि हिंदू की बात करें तो 5 साल से यदि छोटा बच्चा है, 0 से 5 साल, तो मदर को कस्टडी दी जाती है, ठीक है, फादर को नहीं। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है। यदि मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम के लिए अलग अलग रूल है, शरीयत रूल्स के लिए है। तो मुस्लिम के लिए ये बातें की गई हैं कि यदि एक लड़का है, ठीक है, लड़का को यदि मान लीजिए कस्टडी लेनी है, मम्मी को लड़का के लिए 0 से 7 साल यदि उसकी एज है तो मम्मी को जो है वो कस्टडी उसकी मिलेगी। लड़कियों के लिए अलग रूल है। मान लीजिए मदर को यदि कस्टडी लेनी है लड़की की, तो उसके लिए प्योरिटी की बात की गई है, मतलब कि जो मेंस्ट्रुएशन जो मेंस वगैरह होता है, ठीक है, लड़की की उस आयु तक जो कस्टडी होगी वो जो है वो मम्मी के पास होगी। जनरली ये जो है लड़की के लिए लगभग 11 से, मतलब 0 से 11 से 12 साल जो है एज होती है, ये कस्टडी मदर को मिलती है। हालांकि मुस्लिम जो लॉ है उसमें ये बातें कही गई हैं कि जो गार्जियनशिप है वो फादर की रहेगी, मतलब कि वो सुपरविजन में रहेंगी, ये बातें उसमें लिखी गई। हालांकि मुस्लिम में और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिनको देखा जाता है जब सुप्रीम कोर्ट कस्टडी देती है, तो ठीक है, समझ गए बात। तो यहाँ तक हमने देखा कि यदि हम लोग बात करें हिंदू के केस में तो मदर को कस्टडी दी जाती है 0 से 5 साल के केस में। मगर यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि इस पर जरूर जो है इसमें अमेंडमेंट वगैरह होना चाहिए। तो ये हमने समझ लिया। हालांकि अभी तक अमेंडमेंट नहीं हुआ, जब अमेंडमेंट होगी तो मैं बातें जरूर करूंगा, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया। आखिर इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है इस पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक यहाँ पे हियरिंग हुई थी, गीता हरिहरन वर्सेस RBI 1999 का केस है, इसमें जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए इसमें ये केस किया गया कि भाई फादर और मदर की बात करें तो फादर को गार्जियनशिप दिया जाता है, मदर को नहीं दिया जाता है। यहाँ पे
फादर के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ फादर की बात होती है कि मदर को गार्जियनशिप मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। ये बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई पिटिशनर के द्वारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि आफ्टर को इस तरह से आप डिफाइन ना करें, ठीक है। आफ्टर का मतलब लाइफ टाइम नहीं होता है कि मतलब कि गार्जियनशिप जो है फादर को लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गार्जियनशिप है वो एब्सेंस में भी मिल सकती है, मतलब यदि फादर मान लीजिए कहीं गए हुए हैं तो एब्सेंस में भी जो है वो गार्जियनशिप मदर को मिल सकती है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। हालांकि यहाँ पे फिर भी सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से दोनों को इक्वली गार्जियनशिप नहीं दी गई, फादर और मदर को इक्वली गार्जियनशिप की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कही, ठीक है। हालांकि इस जजमेंट से काफी इंपॉर्टेंट ये चीज हुई कि आगे चर्चाएं चले कि आखिर इसमें अमेंडमेंट जरूर होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अडॉप्शन रूल क्या है। अडॉप्शन की यदि बात करें हम लोग, मतलब कि बच्चा यदि दत्तक लेना है तो क्या रूल्स है उसमें। देखिए, बच्चा दत्तक कई कंडीशन में ली जा सकती है। मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है और वो पुरुष है, मतलब मैन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि वो एक लड़के को दत्तक ले सकता है, ठीक है। हालांकि उसकी मानसिक हालत वगैरह अच्छी होनी चाहिए, वो बच्चे को पालन पोषण कर सके, ये स्थिति उसकी होनी चाहिए। ये बातें प्रत्येक के लिए जो है लिखी गई हैं, ठीक है। यदि हम लोग महिला की बात करें तो महिलाएं जो है वो लड़का या लड़की दोनों को ही अडॉप्ट कर सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड की, जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर जिसे हम कहते हैं LGBT, ठीक है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ठीक है। ये कम्युनिटी के बारे में आपको पता है। तो इसके लिए कोई स्पष्ट रूल्स नहीं बनाई गई है। हालांकि रूल्स ये भी नहीं लिखा गया है कि ये जो है दत्तक नहीं ले सकते, ऐसा भी स्पष्ट कहीं भी लिखा नहीं गया है, ठीक है। इसलिए पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि इसके लिए स्पष्ट रूल होनी चाहिए और इसे भी दत्तक लेने का अधिकार देना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि ये लड़का अडॉप्ट करेगा या लड़की अडॉप्ट करेगी, ठीक है। इसके लिए क्या स्पष्ट रूल है, तो इसमें जो है बातें चल रही हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।